आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय श्रीमन्नारायण। जय स्वामीनारायण। प्रिय भगवत बंधुओं, आज यहाँ स्वामीनारायण गुरुकुल का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, रजत महोत्सव, इस कार्यक्रम में भाग लेना एक सौभाग्य की बात, ऐसा हम भावना कर रहे हैं। प्रधानतः यहाँ मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी देवकृष्ण स्वामी जी महाराज और श्री पूज्य देवप्रसाद स्वामी जी महाराज के साथ एक सत्संग होने का सुअवसर मिल रहा है और बाकी संत गण से भी मिलने का अवसर अब हो रहा है। समझकर हम दूर ज़्यादा होने पर भी आनंद से आए और फिर यहाँ आनंद से ही निकलेंगे। स्वामीनारायण गुरुकुल का संत गण सुखवल्लभ स्वामी जी और उनके साथ रहने वाले परिवार से हमको बहुत समय से परिचय है। उससे ही हुआ देवप्रसाद स्वामी जी महाराज का सत्संग। तब से हम सुनते हैं स्वामीनारायण गुरुकुल के द्वारा किस प्रकार की सेवाएं होती हैं। हमने सुना जब ये स्वामीनारायण संप्रदाय वालों ने गुरुकुल की आयोजना किए हैं, उस समय में वहाँ पर रहने वाले कुछ लोग आक्षेप भी किए थे। हम मंदिर और पूजा और धर्म के बारे में, सत्संग के बारे में हम समाज को बताना है, स्कूल के झंझट में क्यों पढ़ना है। स्कूल माने बहुत सारे लोगों को हम मिलना होता है, संतृप्त बनाना होता है और मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत जो लौकिक प्रापंचिक झंझट की बात होते हैं, इस कार्यक्रम में आप जाने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा एक सवाल भी उठी थी। परंतु स्वामी जी महाराज ने उसका समाधान दिए कि मंदिर तो जरूरत है ही है, परंतु मन मंदिरों का निर्माण भी उससे भी ज़्यादा जरूरत बात होती है। जब मन में ही मंदिर का निर्माण होता है, ऐसा आदमी जीवन भर कभी भी गलत काम करने का साहस नहीं करता है। तो इसीलिए मैं मन मंदिरों का निर्माण करते हुए समाज को आगे सत्शील बनाने का कोशिश करूंगा, ऐसा स्वामी जी महाराज उस सवाल का जवाब देकर इस स्वामीनारायण गुरुकुल का स्थापना और उसके द्वारा अभी जैसा हमने पहले देखे थे बहुत सारे गुरुकुल भारत में और बाहर भी जगह जगह पे अभी स्थापना की और उनको अच्छी तरह चला रहे हैं। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत मंगल आशासन करते हैं। बंधुओं, एक देश को नाश करने के लिए क्या करना है? अब नहीं, बहुत साल पहले की एक सवाल थी, किस प्रकार का आयुध निर्माण करना है, किस प्रकार का बम तैयार करना है, किस प्रकार का
और केमिकल वेपन्स तैयार करना है, इसके बारे में कुछ कोशिश हुई थी एक बार, कुछ चर्चा। तब एक आदमी ने कहा, एक देश को नाश करने के लिए कोई बम का जरूरत नहीं, केमिकल्स का जरूरत नहीं, उस देश का जो पढ़ाई होती है उसको खराब करके छोड़ो, देश अपने आप नाश हो जाएगा। यानी देश निर्माण के लिए बच्चे, बाद में युवा, और देन पीपल इन द सोसाइटी, दे आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल। आज के जो बच्चे होते हैं वो कल के समाज बनते हैं, वो देश को चलाते हैं, चलाने वाले भी बनते हैं। यदि बच्चों का जो विद्या विधान होता है उसको हमने करप्ट कर दिया, उसको हमने गलत चीज़ों से भरा दिया, समझो बच्चों का दिमाग भी खराब होता है, और वैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, वैसे ही पॉलिटिशियंस बनते हैं, वैसे ही बिजनेस पीपल बनते हैं, वैसे ही ऑफिसर्स बनते हैं, वैसे ही सरकार बनता है, और सब कुछ वैसे ही करप्टेड चीज़ ही बनते हैं, और उस देश अपने आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चले जाता है। यदि एक देश की विद्या अच्छी होती है तो यदि वो इनसिग्निफिकेंट होने पर भी धीरे धीरे उसका महत्व बढ़ता है। आजकल हम जानते हैं, जब छोटी उम्र से ही हम स्कूल में पढ़ते हैं तो एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो हमारे लोगों ने संसार को दिया। सब वो डच वालों ने दिया, फ्रेंच वालों ने दिया, अंग्रेजी वालों ने दिया, ये किया वो किया। आज हमारे केश भी उन्होंने दिया, चश्मा भी उन्होंने दिया, और पैंट शर्ट सब कुछ उन लोगों ने दिया। ऐसा ही हमने पढ़ा। जो जिस देश को लूट लूट के चले गया, ऐसे लोगों ने इस देश को बढ़ाया। ऐसा ही हम पढ़ते हैं स्कूल में, बोलते हैं। हमारे जब 4वां कक्षा में, 3रा कक्षा में जब हम पढ़ते थे, उस समय में बोलते थे, वहां पर हमारे पूर्वज बोलते थे कि ये जमीन फ्लैट है। वो तो मूर्ख लोग थे, तो जमीन को फ्लैट ऐसा है बोलते थे। परंतु बाद में जब कोलंबस ने आया तो एक शिप का पहले एक पाइप देखा, पहले स्मोक देखा, बाद में पाइप देखा, बाद में डेक देखा, बाद में शिप को देखा, तो उन्होंने उम्मीद किया कि जमीन गोल है। उन्होंने बताया, तो हमारे पूर्वज ने ऐसा एक स्क्वायर जैसा है धरती, ऐसा बोलते थे। देखो कितना मूर्ख है। तो ये पाश्चात्य लोगों ने, कोलंबस ने बताया ये तो गोल है। हमने यही पढ़े थे स्कूल में। दुर्भाग्य की बात है, आज भी वही पढ़ाई हो रहा है। केवल उसमें ही नहीं है, हर एक चीज में इस प्रकार का ही पढ़ाई हमारे नस में, हमारे इन डीएनए में वो तो पूरा घुस गया है। दैट इज व्हाट मेकिंग आवर कंट्री टुडे लाइक दिस। इट इज सो अनफॉर्चुनेट। भूमि स्क्वेयर है करके किसने बताया? वो है कहा? क्या हमारे वेदों में है, या रामायण में है, या भारत में है, या भागवत में है, या पुराणों में है, या धर्मशास्त्रों में? कहाँ है? किसने बताया? हमारे पूर्वजों ने भूमि स्क्वेयर है करके बताया? कहाँ है? कहीं भी नहीं है। वो तो कहीं ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं किसी ने बताया। तो तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा बताया,
उसीलिए तुम्हारे पूर्वज मूर्ख हैं। तो पूरा दुनिया के बारे में वो लोग बताया करके क्यों कह रहे हैं पता नहीं, बट दैट वाज द एजुकेशन वी आर टॉट, दैट्स व्हाट we are learning in the schools. And unfortunately, you have to write examinations only through that subject. आनंद की बात है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक आ रहा है जिसमें इस देश का जीवनाड़ी क्या है उसको आगे लाने के लिए कोशिश हो रहा है। बंधुओं, हम आपको एक बात स्पष्ट बताना चाहते हैं, वॉट एवर यू कॉल साइंस टुडे, वॉट एवर यू कॉल मैथमेटिक्स टुडे, वॉट एवर यू कॉल फिजिक्स टुडे, ऑल दिस इज इन वेदस एंड इन आवर स्क्रिप्चर्स, है अपने स्क्रिप्चर्स में। लेकिन जैसे पहले हमने बताया ना, अपने बारे में वे जैसा भूल जाए ऐसा एक विद्या विधान को आप बना के दे दो, वो अपने आप नाश हो जाएगा। यही हुआ अपने भारत में अभी तक। मैं दो बात आपको बताना चाहता हूं। रॉकेट कब ने इन्वेंट किया पता है? रॉकेट, फर्स्ट मैन इन द स्पेस कौन था और कब गया वो? खैर, ऊपर जाने के लिए फ्लाइट टेक्नोलॉजी कब आया? एक जगह का लेआउट देखने के लिए ऊपर से देखना पड़ेगा, है ना? लेआउट देखने के लिए, अभी इस जगह है अपने गुरुकुल की जगह, इसका लेआउट कैसा होता है उसको देखने के लिए कुछ अपने ऊपर जाके एक ड्रोन से फोटो निकालना है तो देना है। भूमि की छाया चित्र कैसा होता है पता है किसको? हमने आपको एक रहस्य बात बताना चाहते हैं। इस भूमि का दृश्य लेआउट जो बोलते हैं उसके बारे में अपना ग्रंथ बोल रहा है कि ये एक खरगोश खड़े रहकर अपने सामने रहने वाले एक पौधे को पकड़ने जैसा रहता है, ऐसा अपने ग्रंथों में है। कोई देखा खरगोश को अपने वर्ल्ड मैप में? वर्ल्ड मैप में खरगोश कभी देखा आपने? खैर, वर्ल्ड मैप में खरगोश है। यदि वर्ल्ड मैप का आप एक बार ऊपर नीचे करके देखें तो आप दो अमेरिका और साउथ अमेरिका इसके बारे में देखेंगे, वो खरगोश जैसा दिखता है। बाकी सारे वर्ल्ड एक बुश जैसा दिखता है। ये पुराण में बताया है, इतिहास बताया है, वो है अपने ग्रंथों में। यहाँ पर शायद एक ग्लोब है। कैन यू गिव मी द ग्लोब प्लीज? हाँ, ठीक है, इसमें पेंट है या, बट दैट्स ओके। अभी नहीं, आप घर जाने के बाद देखो। यू कैन चेक वर्ल्ड मैप का, आप रिवर्स करो, एक आपको राइट साइड में खरगोश भी दिखता है, लेफ्ट साइड में एक बुश भी दिखता है। पुराणों में ऐसी चीज लिखने के लिए उनकी दृष्टि कितने ऊंचाई में जाना चाहिए, उम्मीद कर सकेंगे? सैटेलाइट में जाएंगे तभी तो उसको बारे में मालूम पड़ेगा। सैटेलाइट से भी ज्यादा दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि सैटेलाइट में भी
थोड़ा ही जगह दिखता है, एक हाफ हेमिस्फीयर ओनली विजिबल, बाकी देखने के लिए फिर दूसरे ओर जाना पड़ेगा। दोनों मिलाएंगे तभी तो वर्ल्ड मैप आपको दिख पड़ेगा। ये पुराणों में लिखा है, पुराण कम से कम 5000 साल पहले की बात थी, उसमें है। यानी उस समय में आज का जो रॉकेट एंड सैटेलाइट का टेक्नोलॉजी है, उससे भी more powerful technology was there in our scriptures, but unfortunately we were never taught with those subjects in our educational system in our schools. अपने ग्रंथों के बारे में अपनों को एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसके प्रति श्रद्धा कैसा बढ़ेगी, और वहाँ पर रहने वाले भगवान के बारे में श्रद्धा कैसा बढ़ेगी, और वहाँ पर जो अनुष्ठान के बारे में बोलते हैं उसके प्रति श्रद्धा कैसे बढ़ेगी। सो वी आर लूजिंग दोज थिंग्स। दूसरी बात और एक हम बताएंगे जो अपने पुराणों में है। श्रीमद् भागवत में 3रा स्कंध में कपिल एक ऋषि, एक बालक था, और उनकी माताजी देवहूति। ये कपिल बालक तप करने के लिए जाते हुए अपने माताजी को थोड़ा उपदेश देते हैं, और उस उपदेश की बात है, एक गर्भ के अंदर पहले दिन से एक व्यक्ति का निर्माण कैसा होता है। पहले दिन, दूसरा दिन, एक हफ्ते में, एक महीने में, दूसरे महीने में, तीसरा महीने में, चौथा, पांचवा, 9 महीने तक ये कैसा बढ़ता है, कब कब क्या क्या बढ़ते हैं, ये सब वहां पर है। आपको एक याद रखना है, शरीर के अंदर रहने वाले चीजों के बारे में देखने के लिए एनाटॉमी बोलते हैं। शरीर को काट के अंदर क्या क्या कहाँ कहाँ है इसके बारे में देखना है, तो उसको एनाटॉमी बोलते हैं। एंड द एनाटॉमी व्हाट वी हैव टुडे practiced by our doctors and taught by these universities is probably discovered from 16th century, यानी 400 साल पहले ही इसका डिस्कवर हुआ था, इससे पहले था नहीं। लेकिन अपने श्रीमद् भागवत जो 6000 साल की पुराण की थी उसमें है। एक बार हम ये बोलते थे तो वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स के सदस्य में, सो डॉक्टर्स ने कहा, स्वामी जी जैसा ये भागवत बोल रहा है वैसा ही है जैसा हम देखते हैं, ये फीटस कैसा बढ़ता है और बेबी कैसा बाहर निकलता है वहाँ तक, और उससे भी जो वे जानते हैं उससे भी थोड़ा अधिक ही है उसमें मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स, बट वी वर नॉट टॉट। हम इतने ही पढ़ते हैं कि सारे एनाटॉमी कोई पाश्चात्य ने हमको दिया है, इंग्लिश मेडिसिन उन लोगों ने हमको दिया है। तो बंधुओं, मेरी कहने की बात यह है कि अपने ग्रंथों में बहुत सारे विषय है, परंतु वे सब दूसरों ने ले लिया, पेटेंटाइज कर दिया और अपने नाम पे दुनिया को दिया। हम आजकल वही पढ़ते हैं, उसीलिए स्वाभिमान की बात ही नहीं निकलती है। तब बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर, पॉलिटिशियंस के अंदर, बिजनेस पीपल्स के अंदर स्वाभिमान, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरा प्रजा कहाँ होती है? जब तक ये नहीं होती है तब उस देश का अस्तित्व और उस देश का बढ़ाव कैसा होता है? These are important things missing in our system. स्वामीनारायण गुरुकुल उन मिसिंग लिंक्स को फिलअप करने के लिए कोशिश कर रहा है। जो विद्या विधान में आजकल की कमतियां हैं
उनको हटाकर और उस विद्या विधान को मजबूत बनाकर व्यक्ति का निर्माण करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये तो बहुत आनंद की बात है। दिस शुड बी एनकरेज्ड बाय वन एंड ऑल। हम तो जो सरकार का नियम है एजुकेशन में, जो सिलेबस है, चाहे वो स्टेट का हो वो सेंटर का हो, उसके तो हम ना नहीं कर सकते हैं जब तक स्कूल होता है। You need to get a recognition. You have to go through the examination process and you have to attend the board examinations. You have to get the certification and so on and so forth. You cannot say no for that. So, being in that educational system, but you have to give good moral values. You have to good samskara. You need to give something about yourself. ये भारत की आत्मा है, ये आत्मा के बारे में देना है ना। इस शरीर को शव जैसा नहीं रखना चाहिए, इसको एक शरीर, एक मानव बनाना है, तो मानवता को अंदर भरना पड़ता है। स्वामीनारायण गुरुकुल is trying to fill up those values which were forcibly rooted out in the education system. बच्चों के अंदर धर्म की प्रति श्रद्धा और अनुष्ठान, जैसा अभी हमने सुना, बच्चे चाहे वो यूएस में भी चले जाएं, वहीं भी अपने नित्य अनुष्ठान को करते हैं और जो वैल्यूज़ उन्होंने सिखा यहाँ पर उसको बराबर पालन करते ही रहने जैसा संस्कार दे रहा है ये गुरुकुल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द नेशन। हम तो भारतवासी हैं, हम इस देश के वासी हैं और सारी दुनिया बोलता है कि ये भारत जो है लाखों लाख सालों के पहले का है और यहाँ हर प्रकार का विकास है। वो विकास ग्रंथों के अंदर है परंतु एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। इट इज द गुरुकुल which is trying to bring those values from the scriptures to the practices of the children and making those children as responsible and more charitable and philanthropic citizen of Bharat. ये बहुत आनंद की बात है। स्वामी जी पूज्य श्री देवकृष्ण स्वामी जी और देव प्रसाद स्वामी जी स्कूल स्थापना के लिए एक दृढ़ संकल्प लेकर, यद्यपि बहुत सारे लोग इसको विरुद्ध करते थे उस समय में, जो शुरू उस समय में, बट दे रेसिस्टेड सच काइंड ऑफ थिंग्स एंड मेड ए वंडरफुल इनिशिएटिव टू स्टार्ट द गुरुकुल्स एंड नाउ they are spreading their wings across the country and across the world as well to make man a real responsible one for the world. भारत में जो भी बोलता है ये तो केवल भारतवासियों के मात्र नहीं है, मानवता के लिए होता है। ये मानवता की रक्षा करनी है। अभी हमने दशावतार को देखा, एक एक इस धरती माँ को नाश करने के लिए कितने कितने कोशिश की, लेकिन उनसे भगवान ने बचाए इस देश को, इस धरती माँ को। लेकिन भगवान कोई भी काम स्वयं आकर सदा नहीं करता है। न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यम ही रक्षितुम इच्छन्ति बुद्धिया संयोजयन्ति तम। ये अपने शास्त्र की बात थी। अभी इस कलयुग का समय में भगवान साक्षात नहीं आते हैं, लेकिन अपने अंश को तैयार करते हैं, उनके द्वारा अपने काम को चलाते हैं। स्वामीनारायण गुरुकुल को ऐसा अपने एक अंश के रूप में बनाया और जो भी काम कराना है बच्चों को, जो बताना है, उनके द्वारा जिस प्रकार का सामाजिक निर्माण का काम करना है वो अभी करना चालू किया। 25 years is a very little time.
तो बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है, क्योंकि अभी 75 ईयर्स स्वतंत्रता के पश्चात भी अपने विद्या विधान को जब हमने सुधार नहीं सका, कम से कम इसको सुधारने के लिए कुछ प्रयास तो हो रहा है अभी यहाँ से। सो उसमें 25 years, only 1/3 of the time has passed. But if we see in the long age of the eras, a 25 years is very little time, or 75 years also is very little time. करने का काम बहुत है। अपना स्वामीनारायण गुरुकुल हजारों और लाखों बच्चों को तैयार करना है। देश में कोने कोने में भी विद्यालय के द्वारा संस्कार बच्चों से ही उनके अंदर इंस्टिल करना पड़ेगा, जिससे वे गर्व मानेंगे अपने धर्म के बारे में, अपने शास्त्र के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में, अपने वेद के बारे में, इतिहास के बारे में और अपनी परंपराओं के बारे में। ऐसे बच्चों को जब तैयार कर सकेंगे तभी तो देश बनता है, तभी ही ये भारत माँ गर्व से अपने सिर को उठाकर मुस्कुरा सकती है। ये काम अभी अपने गुरुकुल कर रहा है, स्वामीनारायण गुरुकुल कर रहा है। स्वामी जी ने पहले बताया आगे 25 ईयर्स के लिए हम कुछ प्लान बना रहे हैं। ये तो बहुत आनंद की बात है। स्वामी जी बच्चों को विद्या के साथ संस्कार आप दे रहे हैं, मॉरल वैल्यूज आप दे रहे हैं और अच्छी तरह प्रैक्टिस भी आप दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो भी आजकल हम वैज्ञानिक प्रगति के रूप में देख रहे हैं, उसके मूल सब अपने ग्रंथों के अंदर है। एनाटॉमी डिस्कवर होने से हजारों साल पहले वेदों के अंदर सारे शरीर का एनाटॉमी पूरा बताया गया है। आज भी हम वेद में पढ़ते हैं, ये आंत्र कहाँ है, ये लंग्स कहाँ है और लिवर कहाँ है, पैंक्रियास कहाँ है, इंटेस्टाइन्स कैसे हैं, क्या क्या करते हैं। अब एक ही छोटी सी बात है, रामायण में जब सीता जी लंका में रहती है, उनके चारों ओर राक्षस स्त्री रहकर उनको डराते हुए कुछ बात बोलते हैं। अरे हम जितने बोलने पर भी ये अपने रास्ते से नहीं हट रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको मार डालेंगे। और रावण से बोलेंगे अरे डर से मर गए ऐसे बोल देंगे, वो तो हाँ छोड़ दो कह देगा। और दूसरे बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, हम क्या करेंगे, इसको पहले चीर डालेंगे। मेरे तो इनका हृदय बहुत पसंद लगता है तो मैं हृदय लेकर खाऊंगी। और दूसरे बोलते हैं मेरे लिए लंग्स बहुत बढ़िया रखते हैं तो मैं लंग्स लेकर खाऊंगा। और एक बोलते हैं मैं लिवर लेकर खाऊंगी। अंत में एक राक्षसी आकर बोलते हैं आप लोग तो बहुत स्वार्थी लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको हमने क्या करेंगे, स्लाइसेस बनेंगे। जैसे पोटैटो को स्लाइसेस बनाते ना, तो स्लाइसेस बनाएंगे तब हर एक भाग हर एक को मिलता है, ऐसा हम सब खाएंगे, ऐसा बोलते। आप पढ़ना है रामायण में। पॉइंट इज दे नो वेरी वेल about the anatomy of the body, what part, how it is formed, what are the functioning of that part, where it is exactly located and how it is connected with the other parts of the body. ये सब है उसके अंदर एकदम पक्का। अथर्व वेद में शुरू में they talked about the urinary disturbances and they also mentioned about certain instruments and how to rectify through a process of surgery those disturbances. It gives lot of surprise, amazing issues है ये तो बंधुओं, विद्या बहुत अमोल चीज है। और हमारे
संप्रदाय में जब बच्चों को इतना संस्कार दे रहे हैं और इतना अनुष्ठान दे रहे हैं, और साथ ही साथ एक एक ग्रंथ में क्या क्या है, वेदों में ऐसी साइंटिफिक विषय कहाँ है और अपने इतिहासों में कहाँ है. Whatever just I mentioned just before about the rabbit and a bush in front of that, it is there in Bharat. It is also mentioned in Ramayana. Seems that they are trying to show this. See, this is the rabbit. And that is a bush in front of that. This is what exactly mentioned. But how did they understand this? We don't know. But they know very well. एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, अरे आपने अपसाइड डाउन करके कैसे बताते हैं मैप को, ऐसा पूछा हमसे. तो हमने कहा, अरे भाई, भूमि तो एक गोला है, उसके ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है क्या ऐसा? इट डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम वेयर यू आर एंड हाउ यू आर लुकिंग एट इट. वो तो परसेप्शन की बात है, आप कहाँ हैं और कैसे हैं, ये तो परसेप्शन है. भूमि में ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है. उसीलिए आप ऊपर से भी देख सकते हैं, नीचे से भी देख सकते हैं, बगल में भी देख सकते हैं, कहीं से भी आप देख सकते हैं. सो आई सजेस्ट अपने गुरुकुल में रहने वाले, ये तो दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड व्हाट वी सी टुडे, है ना. आजकल तो हमारे भारत यहाँ पर है, ये बीच में, और बाकी सब अपने अपने जगह में हैं. ये कैसा बना है, ये भी है अपने ग्रंथों में. हाउ दिस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड, ये भी है. आजकल जो भी पाश्चात्य लोग लेते हैं वो सब अपने से लिए हैं और वो अपनाए और वो दे रहे हैं. हम उनका पेटेंटाइज्ड मेडिसिन को अभी लेने के लिए चालू किए हैं. भाग्य की बात है, आजकल अपने साइंटिस्ट जैसा अपने कृष्णा जी है, जो उन्होंने वैक्सीन को, अपने देश की इंडिजिनस मेडिसिन को उन्होंने तैयार करके सारे दुनिया को दे सका, बिकॉज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ऑफ हिज एनकरेजमेंट. देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक दैट. सो अपने ग्रंथों में जो जो विषय हैं, जो अमूल चीज़ है, एंड दे आर प्रेटी मच साइंटिफिक एंड वेरी मच प्रूव्ड, वो एक एक अपने अपने जगह से उनको उठा के दिखाना है और ग्रंथों का परिचय भी देना है, ताकि वो ग्रंथों को आगे कभी भी अपने जीवन का समय में पढ़ सकें. इंट्रोड्यूस the available branches of the Vedas and tell them this is the glimpse, this is the essence of the specific branch. Talk about the Bharat and give them the essence of all the 18 parvas. And give the Ramayana about 8 kandas. Like that, if we introduce the Vedic literature at a glance, that makes them more, valuable. It adds a lot of value and gives them courage to talk anything about it. So, बाकी सब जो यहाँ पर आप कर रहे हैं, ये तो अद्भुत कार्यक्रम है. Carving a stone is pretty easy, but carving a man is not an easy task. मानव का निर्माण करना आसानी बात नहीं है. मिट्टी से हम कुछ भी कर सकते हैं, पत्थर से कुछ भी बना सकते हैं. मानव को मोल्ड करना मामूली बात नहीं है, क्योंकि वो तो सुनपुच्छवत ऐसा बोलते हैं, जो कुत्ते का बाल होता है ना, आप जितने भी सीधा करें वो न जहाती नामितम वक्रताम ध्रुवम. शास्त्रों ने बता दिया मानव का दिमाग ऐसा है. ऐसी बच्चों की अवस्था से ही मानवता का एक चीज उनके अंदर भराते हुए
आप लोग बच्चों को बना रहे हैं, मानवता को मानवों के अंदर आप दे रहे हैं, ये तो मामूली काम नहीं है। वी प्रे टू लॉर्ड टू गिव यू द करेज, गिव यू द स्ट्रेंथ टू मेक पीपल इन लैक्स एंड इन क्रोर्स। आगे की पीढ़ी को तैयार करने की ताकत आपको भगवान देना है। और वैसे ही जितने भी साधु महासंत हैं आपके साथ, एक एक गुरुकुल में 2, 3, 4 ऐसे साधुओं को आप रखते हैं और उसकी रक्षा आप कर रहे हैं, उसको बढ़ाव आप कर रहे हैं। ये तो मामूली बात नहीं है जो आप कर रहे हैं। ऐसे साधु संतों को भी बढ़ाएं, ये हम प्रार्थना करते हैं, ताकि बहुत सारे स्कूल्स भी आ जाएंगे। और जैसा हमने देखा यहाँ पर कुछ 2 generous donors came forward to give you a piece of land and also just a little money also, so that at least it makes a little beginning and grows automatically on its own. बढ़ने के लिए कोई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजारोपण करने का जरूरत होता है। ये बीजारोपण करने वाली बहुत सारे लोग बने और इन साधुओं का जो मन है उसको बहुत बढ़ाएं और दृढ़ बनाएं। ये आप लोगों का काम है और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान आप लोगों को ऐसी एक जनरस एंड चैरिटेबल हृदय दें, जिससे इन साधु संतों का काम भी आसानी बन जाएगी और जिससे वो और भी इस देश की ताकत को बढ़ा सकें और इसके मजबूती को वो दृढ़ बना सकें। ऐसी प्रार्थना से हम आप सबको भी बहुत बहुत मंगलाशासन करेंगे। हम अपना सुखवल्लभ दास स्वामी जी से ही बहुत बार हम मिलते रहते हैं। वो तो वामन जैसा है, लेकिन कार्यक्रम में त्रिविक्रम जैसा है। अपने देव प्रसाद स्वामी जी यहाँ पर कभी कभी रहते हैं, कभी कभी यहाँ नहीं भी रहते हैं और सारे दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपने सुखवल्लभ स्वामी जी यहाँ पर रहकर इसका दायित्व पूरा संभालते हैं। हम जब जगहपेटा में रहते थे उस समय में स्वामी जी हमारे साथ कुछ समय वो हमारे साथ भी रहने का एक आनंद मिला हमको। उस समय से हम देखते हैं उनकी निष्ठा कितनी है और उसकी संकल्प कितना दृढ़ है और ग्रंथों का आस्वादन करने में और विषय को जानने में उनकी श्रद्धा कैसी थी। हम यहाँ आने के लिए स्वामी ही बहुत इंस्ट्रूमेंटल है, क्योंकि हम विजयवाड़ा में एक उत्सव में हम हैं अभी। स्वामी जी पहले जब हम हैदराबाद में थे तब बताए तो हमने कहा ठीक है कोशिश करेंगे। फिर भी हम विजयवाड़ा आ रहे हैं, स्वामी जी ने फ़ोन किया। हमने कहा आप आना मत, क्यों आप इतना तकलीफ़ लेते हैं। तो हम एक रास्ता निकाल कर आने के लिए 100% कोशिश तो करेंगे। अभी तो 99% हुआ है और 1% थोड़ा बाकी। तो उन्होंने कहा स्वामी जी वो 0.1% भी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो वो वहाँ उतने दूर भी आ गए और हमको इस सु अवसर पर एक भाग भी बनाए, जिसके लिए हम सुखवल्लभ स्वामी जी महाराज को बहुत बहुत बधाई देते हैं और भगवान से हम हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि संभवामि युगे युगे, भगवान ने बताया धर्म की रक्षा करने के लिए समय समय पर मैं खुद ही आऊँगा। लेकिन भगवान अपनी आत्मा मानते हैं साधु संतों को। ज्ञानी तू मैं आत्मैव, ऐसा भगवान खुद ही भगवद गीता में बताए। ये सब साधु संत गण जो यहाँ पर हैं, जो स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में और इतने उम्र में भी स्वामी जी यहाँ पधारे हैं और इनके नेतृत्व में जितने भी हैं साधु संतों को हम बहुत बहुत मंगलाशासन करते हैं कि वे अत्यंत निराडंबर रहते हैं।
अपने जीवन में अपने सुख के लिए उनका स्वसुख निरपेक्षा हमेशा ऐसे रहता है। वो ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना कुछ करते हैं, नियम से रहते हैं। बच्चों के भी नियम पालन के बारे में श्रद्धा पैदा करते हैं। आप स्वयं अनुष्ठान करके बच्चों को भी अनुष्ठान कराते हैं। ये बहुत आनंद की बात है। हम सारे जितने भी गुरुकुलवासी छात्र हैं, चाहे यहाँ हो और बाकी जितने भी जगह हैं, वहाँ पर रहने वाले छात्रों को भी हम मंगलाशासन करेंगे। वह अच्छी तरह बढ़ें और देश का वैभव को वे आगे ले जाएं। गर्व से हम ये भारतवासी हूँ ऐसा कहने की ताकत वाले बने। और आपको भी मंगलाशासन करेंगे। आप अपने उदारता से इस ऐसे कार्यक्रमों को आप सहयोग देते हुए आप भी एक सपोर्ट रहें। और स्वामी जी महाराज का आशीर्वचन और उनका संकल्प अत्यंत उत्तम है, जिससे इतना कार्यक्रम हो रहा है। हम स्वामी जी महाराज का दीर्घायु के लिए और अच्छी स्वस्थता के लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे। और जो भी यहाँ पर जो महान लोग यहाँ पर आए हैं, जिसके लिए आपने जो सम्मान सत्कार किया अपने बोर्ड की ओर से, और जिसके लिए हम भी बहुत आभारी हैं। जो अमृत कलश जो हमको भी आपने एक दिया, जिससे हमारा भी एक दायित्व बढ़ता है कि यू आर रिमाइंडिंग अस विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट वी आर सपोज टू डू। सो डेफिनेटली वी स्टैंड फॉर दोज वैल्यूज। तो आप सबको और एक बार बहुत बहुत मंगलाशासन देते हुए जय स्वामीनारायण, जय श्रीमन नारायण।